सभी को नमस्ते जी। साथियों, आपने सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं जो कल के वीडियो में आपने सपोर्ट दिखाया, जो सहयोग आपने किया, उस आदरणीय सहयोग के लिए अनिल आर्य आपका सदैव आभारी रहेगा। परंतु मैं ये कहता हूं, उस सहयोग का ये प्रथम चरण है। सहयोग तो, असल सहयोग तो अब शुरू होगा। क्या हुआ है उस घटना के बाद सभी लोग जानना चाहते थे, सभी मित्रगण जानना चाहते थे। उसके बाद की पूरा अपडेट हमें दो अनिल भाई। उसके बाद क्या हुआ, कौन अपराधियों ने क्या किया, पुलिस ने क्या एक्शन लिया, हम लोगों ने क्या एक्शन लेना चाहिए था, सब लोग जानना चाहते थे। तो उन्हीं सब चीज़ों को और विस्तार से समझाने के लिए, और उस दिन के बाद से एसपी ऑफिस के सामने जो हमारे सनातनी भाई जो धरना दे रहे थे, उसके बाद की एक एक घटना, मिनट टू मिनट का प्लान, मिनट टू मिनट का पूरा घटनाक्रम मैं आप सभी के बीच रखूंगा। और साथ में ही मैं आपके सभी के बीच रखूंगा उस दिन के एक एक वीडियो, एक एक ऑडियो, पूरा एविडेंस आपके सामने रखूंगा। तो इसमें मैं आप सबसे एक सहयोग चाहूँगा और आशा करता हूं पिछली बार की भांति आप सहयोग पूर्ण रूप से करेंगे। और सहयोग मात्र ये कि आप वीडियो का पूरा देखना, और वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारे वीडियोस, फोटोज मैं शेयर करने वाला हूं, बहुत सारा कंटेंट है। तो उसको सबको समझने के लिए वीडियो थोड़ा सा लेंथ में थोड़ा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, आप जानते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और पूरे उनको समझना, ताकि आपका असल सहयोग लेने के लिए हम एक साथ सामूहिक सहयोग कर पाएँ और अपने सनातनी भाइयों को, सनातन धर्म के लिए हम कुछ कर पाएँ। तो दोस्तों, मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिशुद्ध भारत में। और समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं 1 मिनट में, जो अभी नए भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको 1 मिनट में पूरा घटनाक्रम रिवाइज करा देता हूं। हरियाणा प्रांत के करनाल जनपद के इंद्री तहसील में एक बुढ़नपुर गांव पड़ता है। उस बुढ़नपुर में हुआ क्या कि आपके हमारे सनातनी भाई कुछ हवन कर रहे थे, और जिस प्रकार कभी हवनों की रक्षा श्री रामचंद्र जी ने करी थी रामायण काल में, बाहु सुबाहु से, खर दूषण से, तो उसी प्रकार के खर और दूषण दोबारा आ गए और हवनों में विघ्न डाला। और हवनों में जब हमारे जो सनातनी भाई हवन कर रहे थे, उसमें उन्होंने मल मूत्र और साथ साथ मदिरा आदि सब कुछ उसमें डाल दिया, मांस मिट्टी सब डाल दिया और हवन की अग्नि को बंद करा दिया। ऐसा हुआ वहां पर। उसके बाद आपके सनातनी भाइयों ने क्या किया था आप जानते हैं, मैंने वीडियो में बताया था कि उन्होंने उनका प्रतिकार करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की भांति अंतिम समय तक पूरा उसका युद्ध से टालने का प्रयास किया, परंतु युद्ध यह टलने वाला नहीं था, क्योंकि यह तो अपने अंतिम समय के लिए, अपने अंतिम समय की गुहार कर रहे अब वही खर और दूषण थे जो श्री राम द्वारा सर्वनाश के राह पर बढ़ रहे थे। ये पूरा घटनाक्रम आपने देखा। फिर उसके बाद कैसे हमारे लोग पुलिस पास गए, कैसे एसपी के पास गए, तो वहाँ कुछ चीज़ें छूट गई थी जो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यह समझो, जब हमारे भाई एसपी के पास गए, उससे पहले वह एसएचओ के पास गए थे। और एसएचओ के जिस दिन मैंने बताया, एसएचओ ने एक्शन नहीं लिया। एक्शन ना लेने का क्लोज मेरे को बाद में पता चला, क्योंकि चीज़ें बाद में निकल कर आई बाहर सामने। और क्लोज यह था कि वही खर और दूषण धर्मवीर और कर्मवीर रात को एसएचओ के पास जाते हैं थाने में, और थाने में एसएचओ को धमकाते हैं और बुरी तरह उसको मारने पीटने की, बच्चों को किडनैप करने की, उसकी बेटी के साथ न जाने क्या क्या करने की धमकी देते हैं। और एसएचओ ना चाहते हुए बेचारा चुप हो जाता है और कोई कार्रवाई नहीं करता है। उसके बाद हमारे साथी एसपी के सामने पेश हुए थे, और एसपी के सामने जब गए तो आप सभी जानते हैं एसपी ने उनको गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। अब उसके क्या आश्वासन, क्या स्टेटमेंट रही, क्या वो, मैं चाहूंगा आपके वहीं के जो हमारे साथी थे उन्हीं के मुंह से एक बार सुनते हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है? मैम, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो जो व्यक्ति हैं दोनों, करमवीर और धर्मवीर, वो गांव में इतना उपद्रव मचा रहे हैं, उनको कई महीने हो गए लगातार। अभी लॉकडाउन में भी उन्होंने मंदिर में जाकर, महिलाएं पूजा कर रही थी, वो नंगे हो गए, कपड़े निकाल दिए उन्होंने वहाँ पे। गांव का कोई व्यक्ति सामने नहीं आया उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। उसके बाद ये कुछ 2-3 व्यक्ति थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई, उनके खिलाफ एफआईआर कराई, उनको गिरफ्तार करा दिया था। तब से लेके आज तक वो इनके खिलाफ खड़े हैं। खुले में हथियार लेकर घूम रहे हैं वो। आज गली में हथियार लेकर बैठ जाते हैं, रॉड सूदे में डाल रखा है, चक्कू। तो उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए हमें एसपी तक आना पड़ा। वरना हम चाहते थे कि एसएचओ तक निमट जाता है, लेकिन एसएचओ भी कार्रवाई नहीं कर था। अब तक उसने एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी। जैसे ही अब फ़ोन गया, उन्होंने कुछ ही समय में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।
अब हमें कुछ संतुष्टि मिली है, लेकिन हम फिर भी बार बार दबाव डालेंगे एसएचओ पे जाके कि दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार करें, वरना घटना को अंजाम तो वो भी दे सकता है। हमारे व्यक्तियों की जान को खतरा था, हमारा पूरा संगठन दिन रात उनके लिए खड़ा है। अगर उनकी जान को खतरा होगा तो कल को हम बड़े से बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। रणवीर सिंह, बड़ा गाँव। तो देखा आपने, ये वहाँ के जो हमारे साथी जो वहाँ पहुँचे थे उन्हीं का। अब एक वीडियो और देखिए, और यह वीडियो किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है। इस वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहा है यह उस गांव का सरपंच है, अर्थात हमारा सनातनी भाई योगेश है। और योगेश एक युवा सरपंच है जिसने अपने गांव में हरियाणा में अव्वल दर्जे का काम किया है। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर, आप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, इंस्टाग्राम पर उसके गाँव के, अपने योगेश भाई के गाँव की कुछ फोटोज शेयर करूँगा, आप देखना। मतलब कल्पनाओं से परे का काम किया है। गांव के हर मोहल्ले में उन्होंने जिम खुलवा दिया, पक्की नालियां, पक्के सड़क, पार्क, पता नहीं क्या क्या बना दिया है। और अपने सनातनी भाइयों को हवन यज्ञ करने के लिए अलग से पूरा एक ऑडिटोरियम टाइप का उन्होंने बनाया है। सैल्यूट उनके काम को मेरा। तो ये हमारे योगेश भाई का एक बार इंटरव्यू सुनिए। लगी हुई है, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। जी, गांव के जो सरपंच है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, वो हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, एसपी साहब ने इस विषय में क्या कुछ आश्वासन दिया है? नमस्ते जी। एसपी साहब ने हमारी समस्या को ध्यान से सुना और उन्होंने तुरंत थाने में फ़ोन करके इंद्री कठोर कदम उठाने के लिए कहा है। लेकिन इंद्री पुलिस का रवैया बिल्कुल लचर पचर है और वो अपराधियों के आगे। मैं जान सकती हूँ क्यों इंद्री पुलिस इस मामले को जो है ठंडे बस्ते में डालकर बैठी है? अभी तक 23 तारीख का ये मामला है। इंद्री पुलिस अपराधियों के आगे घुटने टेक चुकी है और अपराधियों के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। केवल आम आदमियों के मांस के चालान काट सकती है इंद्री पुलिस। इंद्री में जितने भी अवैध काम, ये गुंडागर्दी हो रही, ये 23 तारीख का मामला है। हम रोज थाने में जा रहे हैं, रोज आश्वासन दे के अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। देखा आपने, योगेश भाई जो बात कह रहे हैं, एसपी ने क्या संज्ञान लिया? एसपी ने उन्होंने कुछ धाराएं कम लगाई थी। एक चीज और बता रहा हूं, पहले एसपी ने मतलब पुलिस ने, एसएचओ आदि ने कुछ धाराएं कम लगाई थी, परंतु जब एसपी के सामने पेश होते हैं तब एसपी कहता है अगर ऐसी बात है तो इनके ऊपर मैं और संगीन धाराएं लगाता हूं, अर्थात उन्होंने उसके ऊपर लागू कर दिया। पर अब घटना बदल गई। क्या हुआ, जैसे ही वो इंद्री से अर्थात एसपी के ऑफिस से अपने घर पहुंचे तो जो उनमें से खर और दूषण में से एक खर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वह देखा तो वह खर उनसे पहले गांव पहुंच गया। विचार करके देखो, अर्थात हमारे लोग उसको जेल में डालने के लिए पूरा बंद करा कर नहीं आए थे, उससे पहले वह जमानत लेकर बाहर आ गया। यह हुआ है। शर्म आती मुझे बताते हुए। और पर मैं ये नहीं कहूंगा, आगे आप समझना इसके साथ क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। और जब वह गांव में आए, और देखो आपने, मैंने भी वीडियो में देखा था, अपने सरपंच साहब ने पहले ही बता दिया था, इशारे में कह दिया था कि पूरे की पूरी इंद्री पुलिस तो सिर्फ मास्क न लगाने वालों को चालान काट सकती है। विरोधियों के ऊपर या धर्म का नाश करने वालों के ऊपर, जो इस प्रकार के गुंडे और बदमाश हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। क्यों एक्शन नहीं लेती? एसएचओ का प्रकरण मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए यह पुलिस एक्शन भी नहीं लेती। अब एक बात और करते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जो पहले की वीडियोस आपने देखी, उन वीडियोस में आपने देखा कि अपने जो अपने लोग जो इंटरव्यू दे रहे थे, मीडिया को बता रहे थे, उनमें बहुत सारे लोग आपने देखा वो हाथ, किसी का हाथ टूटा, किसका सर फटा है। इनको लगी हुई है, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। तो अब मैं अपने सबसे उस भाई की भी बताऊंगा जिसके सामने सारा घटनाक्रम हुआ, जो सबसे ज्यादा चोटिल हुआ, हमारे यशविंदर भाई। तो यशविंदर भाई का वीडियो आप सभी के सामने एक बार देखिए। सभी को नमस्ते जी। मैं जशविंदर आर्य, गांव बुढ़नपुर खालसा। अभी हम एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी मुजरिम है आपके, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होगी, और उनको अभी अरेस्ट भी कर लिया गया है। और एसपी साहब ने डिप्टी साहब को फ़ोन किया है, एसएचओ साहब को फ़ोन किया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। हमें लगता है कि हमारे जो एसपी साहब हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं और भावनाओं को समझते हैं, और कातिलों के प्रति उन्होंने अभी जो फ़ोन करके उनको बोला है सख्त कार्रवाई करने के लिए, इससे हम अभी संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से। देखा आपने, ये हमारे यशविंदर भाई हैं। अब देखो कितना सरल हृदय का व्यक्ति हमारे यशविंदर भाई, सनातनी है, पक्का सनातनी है, जो पुलिस की इस कार्रवाई पर भी संतुष्ट हो जाता है।
परंतु धर्म में आस्था थी इसीलिए संतुष्ट हो गया। और जब वह संतुष्ट होता घर आता है तो देखता है जिस विरोधी को वह अभी गिरफ्तार करवा कर आए हैं वह तो उनसे पहले ही बाहर बैठा है। और कमाल की बात है दोनों में से एक ही गिरफ्तार हुआ, अभी दो तो गिरफ्तार ही नहीं हुए थे। सजा की तो बात तो भूल जाओ। अब एक और घटना बताता हूं। आज एसएचओ ने यह कहा है कि जब हमारे लोग दोबारा एसएचओ से मिले तो उन्होंने पूछा आपने गिरफ्तार किया था छोड़ क्यों दिया भाई, क्यों छोड़ दिया आपने उसको? क्या उसको अपराध नजर नहीं आता? आप जो एसपी ने जो धाराएं बोली थी वो नहीं मानते? ऐसा कुछ नहीं मानते। उस एसएचओ ने एसपी को बाईपास करते हुए एक नया स्टेप ले लिया और नया स्टेप ये लिया है, कहा है कि जो हमारी यशविंदर आदि भाइयों को जो चोट लगी है उसका मेडिकल हुआ और मेडिकल की सोमवार अर्थात कल मंगलवार को रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के बाद मैं यह ऑब्जर्वेशन करूंगा कि क्या चोट कितनी लगी है, क्या वह डेडली वेपन में काउंट होगा, क्या वह मृत्यु को प्राप्त होने वाली इस प्रकार की चोट है। तब जाकर उस आकलन के आधार पर मैं ये देखूंगा कि उसकी धारा जो एसपी ने लगाई है वह कंटिन्यू करनी है या वह धाराएं कोई काम की नहीं है। यह एसएचओ का बयान है। क्या लग रहा साथियों, मजाक बन रहा है ना सनातन का? हाँ बिल्कुल, यह सनातन का मजाक बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हम सारे सनातनी अभी भी अपने मूल सनातन को नहीं जानते, और जो भाई जानते हैं वह दिन रात यशविंदर भाई की तरह संघर्ष कर रहे हैं। कभी किसी का बेचारे का माथा फूट रहा है, कभी गाय के लिए बेचारे को गोलियां खा रहे हैं। पूरी की पूरी दिन रात उनका पूरा जीवन अपने धर्म संस्कृति मान्यताओं के लिए खप रहा है। परंतु जो हमारे भाई, कोई बात नहीं, वह इस प्रकार का संरक्षण नहीं कर सकते, पर सहयोग करें हमारे भाइयों का, वह सहयोग भी नहीं करते हैं। और मैं मजबूर हूं यह बात कहते हुए, मैं जानता हूं हिंदू से मजबूत, हिंदू से शक्तिशाली, हिंदू से बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं है, परंतु तब तक ही है जब तक हिंदू अपने मूल से अनभिज्ञ है। पर जब तक मूल को जानेगा ही नहीं तब तक हिंदू को पूछेगा कौन, और तब तक सनातन बढ़ेगा नहीं, बचेगा नहीं। और यही तो हुआ है। पूरी इंद्री पुलिस ने घुमा के रखा हुआ पूरे सनातनियों को, पूरे सनातन धर्म की थू हो रही है। और मैं देखो, मैं पक्का सनातनी, मैं मजबूरन यह बात अपने ही मुंह से कह रहा हूं। विचार करके देखो कितनी पीड़ा मुझे हो रही है। मैं जानता हूं आप सभी को भी बहुत पीड़ा हो रही है इस वीडियो को देखते हुए। इसलिए मैंने आपसे कहा था इस वीडियो में बिल्कुल पूरा बने रहना। अब मैं कुछ एक चीज और बताने वाला हूं। क्या हम इन लोगों को ऐसे बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे? और एक चीज और, पिछले वीडियो में मैं एक चीज बताया, मैंने जो मंदिर की घटना बताई थी, किस प्रकार वो औरतों के सामने नंगे हो जाते हैं, डीएसपी के मुंह पर पानी का कुरला थूकते हैं, उसमें एक चीज और छूटी है। और यही खर और दूषण मंदिर के भवन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। और साथ साथ जो सनातनी भाइयों को यज्ञ हवन आदि मीटिंगें बैठ के कराने के लिए जो ऑडिटोरियम टाइप का जो भवन बनाया गया है उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। क्या कह के मैं बताता हूं। कुछ दिन पहले इस खर और दूषण में से एक व्यक्ति, खर या दूषण एक जाता है अपने सरपंच साहब के पास, आता योगेश भाई के पास, और जाके कहता है सुन योगेश, इस ऑडिटोरियम की, इस भवन की चाबी मुझे दे दे। योगेश कहते क्या करना है? कहता मैं रहूंगा, मैं अपने घर से अलग रहूंगा और मुझे ये गांव का भवन मुझे चाहिए। बताओ, पंचायती जमीन है, पंचायती बिल्डिंग है, तुम्हें कैसे चाहिए भाई? परंतु चाहिए, गुंडा राज चलता है जी। फिर उस दिन हमारे योगेश भाई उसको किसी तरह से बहला फुसलाकर टरका देते। 2-4 दिन बाद फिर आता है वो, मतलब पूरे हथियार बंद होकर आता है और योगेश भाई से कहता है तू ये जमीन, ये इस भवन की चाबी मुझे देता है नहीं देता? अगर नहीं देना तो तैयार हो जा, तेरे साथ भी वही होने वाला है। तो योगेश भाई अपने, वो भी पक्के सनातनी, सलाम उनकी मेहनत को और सलाम उनके जज्बे को, आप भी सलाम करेंगे। वो कहते तुझे जो करना है कर, मैं पंचायत से ज्यादा आगे पंचायत के फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा। पंचायती जमीन, पंचायत कहेगी तो मैं तेरा गांव तुझे सौंप दूंगा, परंतु पंचायत के बिना कहे मैं कुछ नहीं देने वाला। और यह सनातनी भाइयों का साथी हमारे योगेश जी। फिर क्या होता है, जब वह यज्ञ कर रहे होते हैं तब वह वहां पर अगले दिन 2-4 दिन बाद वो कुकृत्य ऐसा यज्ञ में कर देते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, मैंने पहले भी बात उठाई है, अभी इस वीडियो में मैंने कहा 2-4 मिनट पहले, क्या ये सनातन इसी प्रकार दबता रहेगा? क्या इसी प्रकार के ये टटमुंजिए लोग हमें दबाते रहेंगे? बहुत सारे मेरे भाइयों ने बार वीडियो में कह रहे थे कि भाई इस खर और दूषण की फोटो दिखाओ। भाइयों, यह खर और दूषण सही में खर और राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। फेसबुक नहीं चलाते, ट्विटर का पता ही नहीं क्या चीज होती है, इंस्टाग्राम का नहीं पता, एंड्रॉयड फोन का भी उन्हीं को कम ही पता है।
उनकी फोटो भी अभी तक नहीं मिल पाई है। हाँ, पर इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जैसे ही फोटो उनकी आएंगी मैं अपनी इंस्टाग्राम पर आपको पोस्ट कर दूंगा। आप सभी लोग इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिए, वहां पर उन खर और दूषण की फोटो आप सभी को मिल जाएंगे। मैंने अपने योगेश भाई और पूरे जसविंदर भाई आदि सबको लगाया हुआ है कि अपनी शादियों के एल्बम में कहीं तो ढूंढो उसको, उस खर और दूषण की कोई तो फोटो मिलेगी, और जैसी फोटो आएंगी आप सबके सामने होंगी, और यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन में भी मैं डाल दूंगा, तो आप देख लेना। अब बात ये हो रही है, क्या ये खर और दूषण ऐसे ही बढ़ेंगे क्या? नहीं, अब मैं बात करता हूं समाधान की। अब बहुत सारे भाई ये कह रहे थे कि अनिल भाई यार वो अपने वाला काम कर दो ना, कर दो यार, ऐसे कैसे बताओ, इतने सारे लोगों के बीच में 2 व्यक्ति कैसे वो कर सकते हैं? भाइयों, उस काम को अपने भाइयों ने पहले बहुत किया है और उनके जम के वो तोड़ा है उनको। आप सोच सकते हो सनातन इतना कमजोर नहीं होता, परंतु बात तो उसी तरह से बाहर आती है जैसे आप चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं। समझ रहे हो ना उस बात को? इशारे में समझो, जो चाहते हो वही हुआ है। और अब पूरा गांव इस बात के समर्थन में है। अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती और फिर भी ये कोई कार्रवाई करे, वही वाला काम कर देना, पूरा गांव तुम्हारे साथ में है, अपने सनातनी भाइयों के साथ में। यह एक अच्छी खबर मैं आपको सुना रहा हूं, पूरा का पूरा गांव उनके साथ में है। दूसरी बात, अगर तब तक वो ना करे तो क्या हम कोई लीगल कार्रवाई कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बताओ, विचार करो। अब बहुत सारे भाई मुझे ये भी कह रहे थे, भाई ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ। सबके कमेंट में दिखा नहीं सकता, कमेंट में ही सारी बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाइयों, ट्विटर में मानता हूं एक ऑफिशियल आधिकारिक अकाउंट होता है, प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी बात लीगली उठा सकते हैं, परंतु ट्विटर पर्याप्त नहीं है। मैं आपको आज एक वो अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं। इस बात, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए नहीं, जीवन में कभी भी आपको कभी भी प्रशासन के खिलाफ आवाज उठानी पड़े, प्रशासन से कोई कार्रवाई की मांग करनी पड़े, इसके अतिरिक्त कोई माध्यम इससे अच्छा हो नहीं सकता। अगर आपने इस माध्यम को अपना लिया तो निश्चित जानो प्रशासन आपके सामने घुटने टेकेगा। क्या बात है, आपके सामने रखता हूं। अब इस फोटो को देखिए, इसको बोलते हैं पोस्ट कार्ड। मात्र 50 पैसे का पोस्ट ऑफिस में मिलता है, मात्र 50 पैसे का, ज्यादा महंगा नहीं है। अगर 5 रुपए के लेके जाओगे तो 10 आ जाएंगे। पोस्ट कार्ड बोलते हैं। और इस पोस्ट कार्ड पर अब मैंने देखो जैसे कैसे लिखा है, एक बार पढ़ लो इसको, मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं। पढ़ लिया आपने? आप सभी को इसी तरह जो मैंने लिखी है बिल्कुल यही पंक्ति लिखकर बिल्कुल एज इट इज, और साथ में अपना बस यहाँ यह बदल लेना कि आप सभी को अपना वोटर आईडी नंबर डालना है, नीचे नाम लिखकर अपना वोटर आईडी नंबर डाल देना और भेजना किसको? अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री को। इसको मैं कहता हूं अगर हम 1000 लोग भी इस पोस्ट कार्ड को भेज पाए तो विचार कर, सोच नहीं सकते आप, विचार कर सकते हो तो कर लेना, इतना पॉलिटिकल दबाव होगा, इतना पॉलिटिकल दबाव होगा आप सोच नहीं सकते। और मैं इस बात के लिए नहीं कर रहा हूं, जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकरण में पॉलिटिकल दबाव सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर बनाना है तो आप यही करना। और प्रयोग करना चाहते हो तो सनातन का प्रश्न है, सनातन पर थूका गया है, सनातन का शर्मसार किया गया है, आप प्रयोग कर लेना। अब मैं बता रहा हूं करना क्या है। इस साइड में तो आपको पहले ये मैंने बता दिया, बिल्कुल एज इट इज लिखना, अपना नाम और अपना वोटर आईडी नाम। पीछे जो इसका बैक पेज है जो प्लेन होता है, इस पर आप पूरा घटनाक्रम अपने शब्दों के हिसाब से लिख सकते हैं, पोस्ट कर दो। एक टिकट लगाकर 50 पैसे 1 रुपए की टिकट लगाकर पोस्ट कर दो। आपके घर में 5 सदस्य हैं जो 16 से 18 साल से, अर्थात जो वोट देने के अधिकारी हैं, उन सभी के नाम से इसको पोस्ट करो। जितने भी लोग हैं सारे के सारे इसको पोस्ट करो। और मैं कहता हूं प्रशासन आपके सामने घुटने टेकेगा, क्योंकि प्रशासन किससे है? जनता से है। जनता की आवाज क्या? जनता की आवाज सरकार। सरकार किसके? सरकार आज चलती है कागजों पर। कागज किसका? पोस्ट कार्ड का। क्यों नहीं प्रयोग करते? और साथ साथ दूसरा मैंने पहले ही बताया था, कल लाइव में भी मैंने रखा था कि सभी के सभी लोग अपने डीसी को जाकर ज्ञापन दो। ज्ञापन का पूरा क्या लिखना है यह मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया है, इंस्टाग्राम पर आप देख लेना, या मैं एक बार दोबारा फेसबुक पर अपने अपरिष्ट भारत जो अपना पेज है उस पर भी मैं पोस्ट कर दूंगा। उस पर भी आप अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने डीसी को ज्ञापन दो। दूसरा, सभी के सभी लोग 1-1 मिनट का वीडियो बनाओ। 1 मिनट से हो सकता है 30 सेकंड का बनाओ, 1 मिनट से ज्यादा का कोई वीडियो ना बनाओ। उसको इंस्टाग्राम पर पोस्ट करो, उसको ट्विटर पर जरूर पोस्ट करो, फेसबुक पर पोस्ट करो, और मुझे साथ के साथ टैग करते रहना ताकि मैं सबको रिट्वीट करवाता रहूं, सारे के सारे एक जगह जुड़े रहें सारे के वीडियो। अब करना क्या आप सभी लोगों को, उसके लिए मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जब आप इसको
1 मिनट का वीडियो बनाओगे तो हैशटैग प्रयोग करना है हवन पर हमला। हवन पर हमला हैशटैग का फॉर्मेट आपको नीचे दिख रहा है, हैशटैग यही कॉपी करना है और कोई किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है, इसी अंडरस्कोर आदि लगाकर आपको करना है। तो यह सभी आप करो और साथ की साथ अपने अपने क्षेत्र में जब आप ज्ञापन देंगे डीसी को तो उसके न्यूज़ उसके पूरे अखबारों में दो, प्रेस मीडिया को बुलाओ, सबके सामने अपनी आवाज़ बुलंद करो। और यह पहली बार नहीं है। अगर आज हम रुक गए, अर्थात आज हम इस चीज़ को लेकर यहीं रुक गए, तो यह बात निश्चित जान लो उन खर और दूषण का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाएगा। जो गांव आज हमारे सनातनियों पर विश्वास करना शुरू करा है, जिस गांव ने, जिस सनातनियों के सानिध्य में माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनकी अंतिम इच्छा, उनकी अंतिम आशा टूट जाएगी। तो दोस्तों अब आपके ऊपर है, आप कितना सहयोग करते हैं और हम अपने सनातन को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, यह आपके ऊपर है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। काम मैंने आपको बता दी है, लंबा नहीं खींचूंगा, बस इतना ही लंबा होना था, आपको मैंने बताया था। पूरा का पूरा घटनाक्रम आप समझ गए हैं। अगर आप अच्छे से सहयोग करेंगे तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। प्रशासन आपके सामने घुटने टेकेगा और जीवन में कभी भी आपके प्रशासन के साथ अनबन हो, माध्यम यही अपनाना। तो ठीक है दोस्तों, तो अब मैं फिर से लौटूंगा इस घटनाक्रम में कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो उसके साथ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना उसके शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके पहले की बात ही आप सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी। एक बार मेरे साथ बोलिए, वैदिक धर्म की जय, वैदिक धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र जी की जय। सभी को नमस्ते दोस्तों।